तुल्यवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मारुततुल्यवेदं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरना रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। आज बड़ा ही सौभाग्य की बात हुई हो, आपके ग्राम हस्तर नंबर 2 में 3 दिवसीय श्री रामचरितमानस महायज्ञ के रचना हो है। अब ये यज्ञ के रचना करैया जम्मू आयोजक समिति मल्ला मैं दंडवत प्रणाम करत हूँ। साथ ही अटक बड़े यज्ञ के रचना करीस तेमे अपन मेहनत के कमाईला उद्दीला एमे दान करैया सबो मरुदानी दाता मल्ला भी दंडवत प्रणाम करत हूँ। साथ ही साथ अत्यंत बड़े आयोजन ला आप सफल बनैया जम्मू मोर युवा साथी मल्ला मोर नान्हे नान्हे बाल गोविंद मोर नान्हे नान्हे किलकारी मल्ला ताई दीदी भाई बहनी महतारी मल्ला और सुंदर हंस के समान दूध और पानी के अलग करैया निर्णायक बंधुला और सुंदर अपन गुरतुर गुरतुर बोली माँ भाषा माँ जम्मू दर्शक गिरधाला बैठा के रखैया मोर उद्घोषक महोदय जिला। साथ ही रसोई भंडार में कौशल्या भंडार में सब जन पर ताते तात भोजन के व्यवस्था करैया मोर रसोईया भैया मल्ला एक बार दंडवत प्रणाम करते हुए अवर संवारी हो कथा प्रसंग में चर्चा करबो। सबसे पहले कहे जाते ना कि अपन जो इष्ट देव है वो इष्ट देव के आराधना कर देवन। तो आओ सबसे पहले अपन इष्ट देव के आराधना करन तत्पश्चात फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोलो नरसिंह सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
ये आयोजन के तीसरैया दिन। तो आयोजन समिति का करी से पहला दिन बाल कांड और दूसरा दिन अयोध्या कांड में निपटाई, मतलब तू हम कांड ला अपन मन निपटा डरे और बाकी के जन कांड है वो कांड ला निपटाए पर हम अल्लाह बिठारी और वो बाकी के कांड ला निपटाए पर हम अल्लाह बिठारी। तो आज बैठारी भी वो कांड ला निपटाए पर तो कौन सा कांड है? तो अरण्य कांड। और ये कांड में हमारा एक ऐसे भी प्रसंग दे दी से जब कांडे कांड है। कैसे कांडे कांड है? पति पत्नी है माया करत एक कांड हो गया और वो माया करते तेला दूसरा हाथ देख के जलत है, ये दू कांड हो गया। और देख के जलित भी तब वो ओकर से प्रतिशोध करे पर ओकर ऊपर आक्रमण करी, ये तीन कांड है। और प्रतिशोध करीस तो ओला मारे वर फेंक दौड़ीस, वो चार कांड है। और वो दर के भटकी डरा के ये पांच कांड हो गए। और छठवैया जब भटका थे ना डर है तेला समझैया घलो मिल गए, वो कांड मिल गए। और ओकर बाद में समझाई तो वो समझ घलोगे और जाके परमात्मा के तीर में पहुंच गए और वो हम माफी दे दी, यहू कांड दे। तो आज हम लोग इन प्रसंग मिली से ये हरे जयंत के कुटिलता अरण्य कांड के हम लोग चर्चा करे बारे मिले हैं। तो अवसरवाणी हो कथा प्रसंग में चर्चा करो एक छोटे से भजन के बाद। प्रेम से बोल धरती प्रिय रामचंद्र की जय।
जी हा सीता के सुंदर श्रृंगार करे बर फूल मन ला चुन चुन के लईस और सीता के श्रृंगार करत रहीस। सीता के श्रृंगार काबर करीस, काबर की अयोध्या ले जब ओकर माता है जब बोला वनवास दे रही से, तो वनवास जब दीस ना तो वहां से जो तापस वेश विशेष उदासी जो तपसी के वेश में वो दोनों के दोनों आईस, तो जब तपस्वी के वेश में आईस ना तो जब का जो श्रृंगार पहने रही से वो सब श्रृंगार ला उमन अयोध्या में छोड़ दे रही से। तो भगवान श्री रामचंद्र जी दिन देखते कि भाई सीता के पास में कुछ आभूषण नहीं है, तो का बनने में आभूषण पहना वैसे के सुंदर पुष्प मंदा हुआ माला बने से बाजूबंद बने से और माता सीता के श्रृंगार करत रही से। वो जब श्रृंगार करत रही से तो श्रृंगार करत रही तेरा देख रही कौन जयंत, तो ये जयंत कौन है, तो ये जयंत लगे है कि सुरपति सुतधरी बायस वेसा सट चाहत रघुपति बल देखा। जे जयंत है ना वो राजा इंद्र सुरपति राजा इंद्र के बेटा है जयंत, और जयंत है जब देखी कि ये ला परमात्मा के थे सबके सब, और ये एक नारी के आज श्रृंगार करत है, तो परमात्मा होकर के नारी के श्रृंगार करत है, तो ये परमात्मा कैसे हो, ये परमात्मा हो तो नहीं सके के अपन मन में वहा शंका करीस, और शंका करके का करते ओहा जिन श्रृंगार करत रही ना माता सीता के तेकर तीर में गिर, तो का बन के गिर से कौआ बायस बेसा कौआ बन के गिर से, और जा करके सीता के चरण में चोट से पक्षी कौआ मतलब पक्षी के शस्त्र का है चोट, तो चोट से माता सीता के चरण में प्रहार कर दी, और जब प्रहार करीस ना तो फिर वहां पे रक्त जो माता सीता के जब चरण में प्रहार करी से तब वहां से रक्त बहन धरी से, जब रक्त बहन धरी से तब फिर प्रभु ने दिन जानी कि ये आज सीता के चरण से रक्त किसे बहत है, तो जब रक्त किसे बहत देखी ना तब का करी से एक बाण छोड़ीस। अवर संगवारी हो कथा प्रसंग में चर्चा करबो एक छोटे से भजन के बाद
मूढ़ मंदमती कारण कागा की से मूढ़ मंदमती जेकर कर बुद्धि दे दी से जेना भगवान के प्रताप ला नहीं समझ पाई ये मूढ़ मंदमती कारण कागा की से और ऐसे हम मना आज एक संशय में रखन एक बार के बात है एक ठन गांव में रही से नाम ठाकुर और वहां रही से झन महाराज तो महाराज है का कर रही से सुंदर एक ठन मिट्टू पोसे रही वो मिट्टू पोसे रही से तो मिट्टू ला ननपन के पोसे रही तो रोज सिखाए कि कोनो भी अगर मोर दुआरी में आई ना तो मोर दुआरी में आई तेला ते कबे सीताराम दशरथ ते हक कबे की अब वो मिट्टू हर सीख जे रही से कि सीताराम दशरथ मला हर कोई ना कहना की से पर एक दिन नाव ठाकुर रहते ना सुंदर महाराज के दाढ़ी बनाए बर ऐस अब जब दाढ़ी बनाए बर ऐस ना ताओ मिट्टू हर नाव ठाकुर ला की सीताराम दशरथ बैठ सकी सुंदर जो नाव ठाकुर रहते बैठी और महाराज के दाढ़ी बना के चालू करी जैसे महाराज के दाढ़ी बना चालू करी से तो महाराज रहते कहे देखा था नाव ठाकुर मोर जने मिट्टू है ना ते सुंदर तो देखी तब सीताराम दशरथ कहा थे तो कल नाव ठाकुर कहे महाराज ये तो मिट्टू है ना ते है तोला सीताराम दशरथ बिल्कुल नहीं कहा तो सीताराम दशरथ मिट्टू की नहीं कहा थे तो का कहा थे तो वो की से एक कहा थे मैं भी छुरा कैंची लाई निकाले हो तो मिट्टू कहा थे छुरा कैंची घसरत कहा थे की अब वो कम महाराज के दिमाग खराब हो गए वो कहते बेवकूफ टाइप से बात करते हो आई जेला में ननपन के सिखा हो सीताराम दशरथ कहने की के सेला कहा सकते हैं छुरा कैंची घसरत कहा था ऐसे की के दोनों में झगड़ा हो गया जब झगड़ा हो से तो ओती लावती से एक झन मरा वो मरार हटन काटने से धनिया ले मेथी ले अदरक ले इसे के चिल्लावत आवत रही से और दोनों को जब झगड़ा देखिस ना तो झगड़ा देख के वो कहते कि ये तुम झगड़ा का बार हो तो महाराज हटन कहे कि ये ला मैं मिट्टू ला ननपन के सिखाओ सीताराम दशरथ कहे दे के और वे नाम ठाकुर कहा थे कि छुरा कैची घसरत कहा के सत्य ही बताए का कहा थे तो महाराज रहते कहते कि ये सीताराम दशरथ ने कहा थे मैं छुरा कैंची घसरत नहीं कहा थे बल्कि ये कहा थे धनिया मेथी अदरक कहा थी अब जब धनिया मेथी अदरक की कहा तीस ना तब अपना बेला झगड़ा 2 जन में हो रही से अब 2 जन के झगड़ा बढ़ गए 3 जन में और 3 जन की झगड़ा इतना बढ़ी कि ओ मन चलिस कहा राजा जी करा जब राजा जी के पास में चीज तब राजा जी ने बताते कि देखे मैं है जब मिठूला ननपन के पोसे हो जब सीताराम दशरथ कहते हो तो यह सीताराम दशरथ की से नाव ठाकुरला तो नाव ठाकुर हतेन कहा थे कि छुरा कैची घसरत कहा थी तो उत्तर में महाराज कहा थे धनिया मेथी अदरक की से तीनों कोई गोड़ ला सुनिस ना तो राजा जी है ना ऊपर दिमाग खराब हो गया चुप ये है ना तो सीताराम दशरथ कहा थे ना छुरा कैंची घसरत कहा थे ना ये है धनिया मेथी अदरक कहा अब अपना की तब तीनों पता कहा महाराज करते तो ये कहा थे तुम तीनों से नफरत अब संगवारी हो पीला बत्ती के संकेत मिल गए हैं अब पीला बत्ती के संकेत मिल गए मतलब हमरा समय के संकेत मिल गए हैं और थोड़ा सोच के दिखाओ हमर जो माया के संदेश मानस परिवार है आप तक में एक संदेश पहुंचाए बार आप सबसे एक निवेदन करत हन तो थोड़ा सोच के देखो दाई के जब गर्भ में रहे तो दाई के गर्भ में जब बाही के भूया में आए न पड़ते ना तो आए बार इंसान आते हैं 9 महीना इंतजार करते दाई के गर्भ में बाही आई बार कोई इंसान आते 9 महीना इंतजार करते टिक टाक रहेंगे धरी ना तो टिक टाक रहेंगे बरो है 2 साल इंतजार करते स्कूल में भर्ती
शादी होना है तो वो इंसान अधिक 5 साल इंतजार करते हैं। मतदान जब करना होते तब वो 18 साल इंतजार करते हैं और बल बिहाव करना होते तब वो 25 से 30 साल इंतजार करते हैं। लेकिन वाह रे दो गोड़िया इंसान, जब 30 साल इंतजार कर सकत हंसते हा बल बिहाव तक के लिए, तो फिर शासन है जो ट्रैफिक के सिग्नल लगाए रखे, जो तेज गति के रोकथाम के लिए ट्रैफिक के सिग्नल लगाए रखे, तो ट्रैफिक के सिग्नल मात्र 30 सेकंड के थे। पर भी हमारे जब 30 साल इंतजार कर सकन तो वो ट्रैफिक के सिग्नल पर 30 सेकंड हम इंतजार नहीं कर सकते, और 30 सेकंड में भी हम तोड़ के तेज रफ्तार से बढ़ते और तेज रफ्तार से ऐसे बढ़ते हो कि हम तो खुद चाहते हैं संग में जो दूसरिया है ना वह लेके जाते हैं, हमारे संग में हमारे परिवार तो पूरा तबाह हो जाते हैं। और वही इंसान जब एक्सीडेंट भी हो जाते हैं ना तो अस्पताल में कई महीना लोग भर्ती रहते हैं और कईयों रुपए लोग बर्बाद कर देते हैं। तो का बनने लाई हो, आप मन से निवेदन करत हो कि कम से कम जो ट्रैफिक के सिग्नल है भैया हो, जो ट्रैफिक के सिग्नल है जो ओवरटेक के जो चक्कर करते हो वो ओवरटेक ला कम से कम बंद करके तो शासन प्रशासन के जो नियम है ट्रैफिक के नियम है उनमें तुम चल के प्रयास करो। आवाज सवारी हो बिना वर्ग के संकेत मिल गए हैं और छोटे से मिनट के बाद में हम अपन काम लेके विराम कर देंगे।